बोल रहा है। कौन? तेजस्वी जी का अपने पार्टी में भगदड़ मचने वाला है, काहे के लिए परेशान है? तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, अपनी बहन मीसा की चिंता करें, निशांत की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। नमस्कार, मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें, बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। एक तरफ देखा जाए तो राजद के सबसे बड़े चेहरे माने जाने वाले तेजस्वी यादव ने इन बातों का खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार काफी अपने सकारात्मक संदेश जारी करते जब भी जनता के बीच जाते हैं। वो कहते हैं कि पार्टी में सबके सहकारिता के साथ साथ कार्यों को सामने रखा जाता है। लेकिन उन्होंने एक बड़ा जो खुलासा किया है वो ये है कि पार्टी दो गुटों में बट गई है। जी हां, भाजपा और एनडीए जिस तरह से लगातार एनडीए अपनी मजबूती बनाने पर पड़ी है, तो वहीं देखा जाए कि नीतीश कुमार की पार्टी दो गुटों में बटी नजर आ रही है। एक तरफ नीतीश कुमार और भाजपा अलग अलग बातों को समक्ष रखते हैं और नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल से कई मंत्री भाजपा के विचारों पर कार्य कर रहे हैं और नीतीश कुमार को धोखा देने की बड़ी साजिश रच रहे हैं। इस बीच बता दें, ये बयान जैसे सामने आया तो इस पर अशोक चौधरी ने एक बयान दिया है। उन्होंने नीतीश कुमार के शासनकाल पर तो काफी तारीफें की, लेकिन लालू प्रसाद यादव के शासनकाल के साथ साथ उन्होंने जो कार्यों में और उनकी राजनीति में होता रहा है उस पर विशेष ध्यान दिए और कहा कि ये अक्सर लालू प्रसाद यादव की पार्टी में होती है। कभी उनके विधायक उन्हें छोड़ जाते हैं, कभी उनकी पार्टी के लोग उनका दामन छोड़ दूसरी पार्टी का दामन थामते हैं। तेजस्वी यादव वही खेला अब जदयू को तोड़ने में लगे हैं। इस बीच आपको बता दें, अशोक चौधरी ने और भी बड़ी बातें कही है। तो सबसे पहले बिना कुछ कहे हम आपको अशोक चौधरी के बयानों से आपको सहमत कराएंगे। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा इन बयानों पर कि अशोक चौधरी किन किन पहलुओं को जोड़ने की कोशिश किए हैं। नोटिस रहता है यार, अभी ये तो बेचारा अभी नया नया आया ही है। कितना दिन हुआ है प्रभारी बने हुए, बिहार आए हुए कितना दिन हुआ है? आते के साथ ही उनको पूरा बिहार घूमे कहाँ है जो उनको पता हो गया। सरकार है, अब तेजस्वी जी को कितना सीरियस लेते हैं? चुनाव का समय आ गया है तो यही सब ना बोलेंगे तेजस्वी जी, और क्या बोलेंगे? क्या एक्सपेक्ट करते हैं तेजस्वी जी से? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बोलेंगे बहुत अच्छी सरकार है? जिनके समय में पूरे बिहार का बंटा भट गया, जिनके पिताजी और माताजी के समय में, तो क्या बोलेंगे? उन लोगों को अभी अच्छा और खराब का सेंस ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है अच्छा क्या होता है और खटारा क्या होता है, तो उनको क्या समझ में आता है? आपके विधायक बोल रहे हैं कि पार्टी में भगदड़ हो जाएगी अगर निशान नहीं आएंगे। कौन? मंडल जी है, गोपाल मंडल, वो बहुत हम लोग सीरियस नहीं लेते हैं गोपाल मंडल को, छोड़िए। क्या कहिएगा सर बिहार बजट को लेकर? अच्छा बजट हमको हमें हमेशा से नीतीश जी ध्यान रहा है पब्लिक फ्रेंडली बजट, और जो हमारा वीकर सेक्शन है उसके लिए हम समझते हैं कि ये बजट भी उसी तरह का आएगा। निशांत को लेकर क्यों जोड़े डाल रही है आरजेडी? अब कह रही है निशांत को आना चाहिए, इनको इतनी फिक्र क्यों? देखिए, ऐसा है ना कि आप लोग भी बहुत चिंता करने लगे हैं। नहीं चिंता करिए, निशांत को जिस दिन पॉलिटिक्स में आना होगा और उनके पिताजी जिस दिन चाहेंगे, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा, 1 सेकंड का देरी नहीं लगेगा। इसलिए ज्यादा उस पर चिंता नहीं की जो बार बार निशांत जी को क्यों नहीं आ रहे निशांत, उनकी जिस दिन इच्छा होगी उस दिन आ सकते। वो कह रहे हैं कि आप लोग लाना नहीं चाह रहे, जेडीयू बीजेपी के लोग मीटिंग कर रहे हैं, उनको नहीं आना। अब आप लोग के पास कोई खबर रहा नहीं है, हमको लगता है रोज निशांति पर आप लोग प्रश्न पूछते हैं। तेजस्वी जी सरकार कोई आपके पास इंटेंट क्वेश्चन का नहीं रह गया। बार बार ये कह रहा है आरजेडी के तरफ से 4 लोग मिलकर बीजेपी के इशारे पर पार्टी को तोड़ना चाहते हैं, इसलिए निशान तारा दिए। तेजस्वी बोल रहे हैं। कौन? तेजस्वी जी का अपने पार्टी में भगदड़ मचने वाला है, काहे के लिए परेशान है? तेजस्वी जी तेज प्रताप की चिंता करें, अपनी बहन मीसा की चिंता करें, निशांत की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। अभी आपने अशोक चौधरी को सुना। उन्होंने जमकर तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की पार्टी के साथ साथ पार्टी की पहले विचारधारकों को भी प्रकट किया। अब इस बीच राजद की तरफ से जो बयान आया था कि नीतीश कुमार के 21 मंत्री ही उनसे दूरी बना रहे हैं और अंदर ही अंदर उनकी बातें चल रही है नीतीश कुमार को धोखा देने की, यानी कि ये बातें लगातार राजनीति में तो हलचल तेज करेगी, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक है। और इस बीच जब ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात है जो लगातार इन बातों को समझ कर रही है। तो दूसरी तरफ गौर फरमाया जाए चिराग पासवान का जिक्र करें तो चिराग पासवान भी कहते नजर आए कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, एनडीए 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव एक साथ मिलकर कर रही है और पांचों की पांचों पार्टी कहीं ना कहीं सहमत है, लेकिन यह सहमति कितने दूर तक जाएगी
जब राजद लगातार इन बातों को समझ कर रहा है कि पार्टी दो गुटों में बट गई है, भाजपा अलग और जदयू की अलग सोच है, यानी नीतीश कुमार की सोचने की जो क्षमता और प्रक्रिया है वो भाजपा से कहीं ना कहीं अलगाव को महसूस कराती है। और नीतीश कुमार की ही पार्टी के कई मंत्री ऐसे हैं जो नीतीश कुमार की बातों से सहमत नहीं है, तो वो धीरे धीरे इन बातों को सोचना समझना शुरू कर दिए हैं और उनका झुकाव कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ देखने को मिल रही है। इस भी सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार के ही मंत्रिमंडल से जब कई नेता उनका दामन छोड़ देंगे तो क्या पार्टी में टूट नहीं होगी? और अगर पार्टी में टूट होगी तो इसका सबसे बड़ा कोई फायदा उठाने वाला होगा तो वो विपक्ष पार्टी होगा, क्योंकि विपक्ष एक एक पहलुओं पर नजर बनाई हुई है। अगर नीतीश कुमार की पार्टी के और मंत्री उनका सहयोग नहीं देते हैं तो बिहार में आने वाला चुनाव काफी ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इस बीच विपक्ष को फायदा होते दिखेगा। चिराग पासवान अलग ही अपने कार्य को लेकर कई बार विदेश यात्रा कर रहे हैं, लेकिन बिहार आते उन्होंने तेजस्वी यादव को जवाब दे दिया। अब इन जवाबों के बाद से तेजस्वी यादव क्या चुप हो जाएंगे या फिर से जनता के बीच इसी तरह से संदेश जारी करेंगे और सच से रूबरू कराएंगे? हालांकि इन बातों में कितनी सच्चाई है ये आगे चलकर धीरे धीरे खुलता नजर आएगा, लेकिन अभी जो बातें खुलकर सामने आई है वो ये है कि पार्टी दो गुटों में बंटता नजर आ रहा है। भाजपा की अलग सोच चल रही है और नीतीश कुमार अलग की रणनीति बना रहे हैं। जब दो एनडीए के नेता ही होकर अगर सामने बातों को अलग अलग विचारों से प्रकट करेंगे तो जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। अब ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव हर किसी के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ ही साथ चुनौती भरा होने वाला है। देखना काफी दिलचस्प रहने वाला है। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। धन्यवाद।